नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, भी हम इस चैनल के ऊपर भारत की राज्य व्यवस्था की कक्षाएं पॉइंट बाइज पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने आज तक 4 कक्षाएं आपको दे दी गई हैं, जिसके अंदर भारत के राष्ट्रपति के बारे में, संविधान निर्माण के बारे में, संविधान की विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में और एक उद्देशिका की कक्षाएं जो आपको दे दी गई हैं। आज मैं लेके आया हूं इसके अंदर मूल अधिकार के अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पीछे हुए एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का अपन चर्चा करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देख लेना, भारतीय संविधान की कक्षा है, उसके अंदर टॉपिक है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, देख लेना। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? मूल अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो कौन से भाग में सम्मिलित किए गए हैं? भाग नंबर 3। किस भाग में किए गए हैं? भाग नंबर 3 के अंदर किए गए हैं। ये बातें देख लेना। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग नंबर 3 अनुच्छेद याद कर लेना, अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार हैं जो सामान्यतः स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। यानी जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, उनकी सुरक्षा भारत के अंदर कौन करता है? उनकी सुरक्षा करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको याद रखने के लिए क्या है? भाग नंबर याद रखना है। अभी भारत के संविधान का भाग नंबर कौन सा है? भाग नंबर है 3। आपसे पूछा जा सकता है अनुच्छेद बताइए, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है 12 से 35 तक। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद ऐसे हैं जो मौलिक अधिकार से संबंध रखते हैं? तो 12 से 35 अनुच्छेद हैं। कितने हो जाएंगे टोटल? 23 अनुच्छेद हो जाएंगे जो कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों से संबंध रखते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये रहा क्वेश्चन जो मैं आपको बात कर रहा था। संविधान में देख लेना, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? कितने अनुच्छेद हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया था कितने हैं, 12 से 35 तक हैं। 12 से 35 तक कितने अनुच्छेद बनते हैं? 23। भाग पूछ रहे तो भाग मैंने अभी अभी आपको बताया था, भाग कौन सा हो जाएगा? भाग नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन पढ़ना है। समस्त देशवासियों को, राज्य सरकारों को, भारत में वयस्क नागरिकों को तथा केंद्रीय सरकार को। इनमें से आपको उत्तर बताना है भी इनमें से किसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो किसे दिए गए हैं? समस्त देशवासियों के पास मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देख लेना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार मौलिक अधिकार भी है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। तो कौन सा अधिकार नहीं है? भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार हमारे पास नहीं है। कौन सा अधिकार नहीं है? भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार हमारे पास नहीं है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। संविधान द्वारा मूल रूप से सात नहीं है, अभी 6 अधिकार है। कितने हैं? मूल रूप से 6 अधिकार हैं और हटाया किसे है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। अभी कितने हैं? वर्तमान के अंदर हमारे पास 6 अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है। ये याद रख लेना, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कितने अधिकार बनते हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर स्वतंत्रता का अधिकार और 6 नंबर। ठीक है, 6 अधिकार बनते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नांकित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता?
धर्म, मूलवंश या जाति या वर्ग, लिंग, धर्म, मूलवंश या जाति, मूलवंश, जाति, उद्भव, जन्म स्थान और धर्म, मूलवंश, उद्भव तथा निवास। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। राज्य किनमें से क्या नहीं कर सकता? धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर तुम में कोई भी विभेद या नहीं कर सकता। इसके बाद में इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कह रही है? ये अनुच्छेद धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान, 5 चीजें हैं इसके अंदर, देख लेना। धर्म है, वर्ण है, 3 नंबर जाति है, 4 नंबर लिंग और 5 नंबर जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाते हैं। इन 5 चीजों के साथ, इन 5 चीजों को लेके भारत के अंदर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद में देख लेना जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 है, 15 का 1 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं कर सकता। किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं कर सकता। ये बात भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? तो आपको अनुच्छेद याद रख लेना है, अनुच्छेद 15 का पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अनुच्छेद 15 का पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? ये देख लेना, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उपबंध या कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारतीय नागरिक नहीं है? तो इसमें से उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15, बी 14, सी 16 और डी हो जाएगा 30। तो इसमें से सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? भारत के संविधान का 14वां अनुच्छेद है जो उस नागरिकों को भी उपलब्ध है जो भारत के अंदर रहते हैं लेकिन भारत के अंदर उनकी नागरिकता नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन अवसर की समता का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन अवसर की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 16। इसके अंदर क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता है, मतलब कि कहीं भी सरकारी जॉब निकलती है तो उसके अंदर सभी को समान रूप से अधिकार है। कोई भी हो उसके अंदर फॉर्म भर सकता है, बस थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मैंने अभी आपको बताया था, सार्वजनिक पद मतलब सरकारी नौकरी। इसके अंदर क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16 का एक भाग क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16 के फर्स्ट के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अवसर की समानता होगी, कौन सा भाग कह रहा है अनुच्छेद का? भाग नंबर 3। अनुच्छेद कौन सा है? 16। 16 का क्या है? फर्स्ट पार्ट। इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत बताना किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समता का अधिकार। उपाधियों का अंत किसका हिस्सा है? समता का अधिकार का हिस्सा है। समता के अधिकार का मतलब होता है बिल्कुल भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, सभी को एक समान नजर से देखना चाहिए। सभी के कानून के नजरिए में सभी बराबर हैं, चाहे अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, सभी की, यानी किसी की कोई उपाधि नहीं है। अगर राष्ट्रपति कोई क्राइम करता है तो राष्ट्रपति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अगर आम नागरिक कोई क्राइम करता है तो आम नागरिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी का वर्णन किया गया है। इसके अंदर सभी नागरिकों को समानता प्रदान करने के लिए उपाधियों का अंत आवश्यक है। सभी नागरिकों को समानता प्रदान करने के लिए, मैंने अभी अभी आपको बात बताई थी, सभी को समानता प्रदान करने के लिए उपाधियों का अंत करना
निश्चित है, जिसके लिए भाग 3 अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 18 भाग 3 के अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत करने का प्रावधान करके समानता के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया है। समानता के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया है। ठीक है, इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है विधि के शासन की स्थापना करता है? अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 क्या करता है? विधि के शासन की स्थापना करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले इसकी व्याख्या। संविधान का भाग 3 मैंने अभी अभी आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूं, 3 यानी मौलिक अधिकार कानून के शासन द्वारा स्थापित होने वाले देश के सभी डायसी की सभी पूर्वापेक्षाओं को पूरा करता है। कानून के समक्ष समानता और कानून के तहत समान सुरक्षा का विचार जैसा कि डायसी द्वारा वर्णित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है। किसमें निहित है? अनुच्छेद 14 में निहित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संविधान का 17वां अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, समता का अधिकार देता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो क्या करता है वो? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। कौन करता है? अनुच्छेद नंबर 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभाव वर्जित है। किसी भी तरह से आपके साथ या आप किसी के साथ अस्पृश्यता करते हो तो आप अपराधी माने जाओगे कानून की नजरों के अंदर। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी असक्षमता को लागू करने या लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाता है। क्या माना जाता है? दंडनीय अपराध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करता है? निम्न में से कौन सा अधिकार या कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मताधिकार को सुनिश्चित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 क्या करता है? सार्वभौमिक मानवाधिकार। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या। कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, कैसे भी हो, सभी के लिए कानून समान है। सभी की सुरक्षा कानून एक बराबर करता है। इसके बाद में यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेदभाव किया जाए तो उस प्रकार के भेदभाव को किसी प्रकार से उकसाया जाए तो उसके विरुद्ध समान सुरक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त है। समान सुरक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 के पार्ट नंबर 2 के अंदर किस शब्द का उल्लेख नहीं है? जन्म स्थान का उल्लेख है, धर्म का उल्लेख है, उद्भव का उल्लेख है और योग्यता का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? योग्यता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 16(2) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्मस्थल, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में अपात्रता न होगी और न ही विभेद किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? विभेद नहीं किया जाएगा। ये बात भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद नंबर 16 का पार्ट नंबर 2 और भारत का संविधान का भाग नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाए रखने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है?
भारत की संसद के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्य का राज्यपाल के पास और उच्चतम न्यायालय के पास। इसके पास भी नहीं है। वह राज्य के राज्यपाल के पास तो क्या होगी, वो तो फिर एक राज्य के अंदर ही हो जाएगा राज्यपाल, तो उसके पास शक्ति थोड़ी ना होगी। भारत के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति तो 5 साल बाद में बदलता रहता है। लेकिन शक्ति किसके पास है, भारत की संसद के पास यह शक्ति प्राप्त है कि अनुच्छेद 17 के अंदर अगर कोई अस्पृश्यता को अस्पृश्यता करता है तो उसे दंडनीय अपराध देना किसके पास है, ये शक्ति भारत की संसद के पास। इसकी व्याख्याता देख लेते हैं। यह मूलभूत अधिकार अपने आप में लागू नहीं होता। संविधान लागू होने के 70 सालों बाद भी भारत में कई जगहों पर अभी भी अस्पृश्यता का पालन होता है। इसको रोकने के लिए संसद ने अनुच्छेद 35 में दी गई शक्तियां का इस्तेमाल करके कानून बनाए हैं। अनुच्छेद 35 के अंदर दी हुई है संसद को शक्तियां। किसके बारे में शक्तियां दी गई है, अस्पृश्यता के अंत के बारे में जो कानून बनाएगा संसद बनाएगा। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग बनाएगा, अनुच्छेद नंबर 35 किस भाग के अकॉर्डिंग बनाएगा, भाग नंबर 3। इसके बारे में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के विरुद्ध अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को चुनना या व्यवसाय करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के अनुसार है ये, किस अनुच्छेद के अनुसार होगा, अनुच्छेद नंबर 19 का पार्ट नंबर 1। इसके अनुसार हमें ये है भी हम भारत के अंदर कहीं पे भी रह सकते हैं, पूरे भारत देश के अंदर कहीं पे भी रह सकते हैं और कहीं पे भी लीगल काम यानी कानून की नजरों में जो व्यवसाय लीगल है वो व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, भारत के अंदर किसी भी कोने में रह के लीगल काम करने का अधिकार है हमें, न कि अनलीगल करने का। ठीक है, इसकी व्याख्याता देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 1, भारत की भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण जी यानी 19 के पार्ट नंबर जी या किसी भी पेशे से जुड़ने या कोई भी व्यवसाय करने का, व्यापार करने का अधिकार हमें प्राप्त है। 19 के भाग नंबर 7 के अंदर हमें ये अधिकार प्राप्त है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है। जीव और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। तो अभिव्यक्ति का अधिकार किसके, भारत के केवल नागरिकों के पास ही यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, ये था भारत के जो मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं उनका पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर ये क्या था, फर्स्ट था। पार्ट नंबर सेकंड मैं आपको करवाऊंगा कल। उसके अंदर भी जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेके आऊंगा, सभी की व्याख्या लेके आएंगे। तो देखना, अगर ये आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि हमारी आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। इसीलिए कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।